अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा आला हुकाम, वज़रा और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी मौजूद। अबू धाबी के वली अहद और उनका वफ्द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें, इक़्तिसादी और सरमायाकारी में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत, मुतअद्दिद मुआहिदों और मफ़ाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा और उज़्बेक एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल बरखानोफ अहमद जमालोविच की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 27 फरवरी अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़्म का मजहर। पाक फ़ज़ाइया ने 6 साल कबल आज के रोज सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाया। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके दर अंदाजी का तारीख साज जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा किया। इस भोंडे दावे को अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 बरस मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पाक अफवाज की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला जवाज जारियत का एक पुरअज़्म रद्द-ए-अमल था। अस्करी क़यादत का कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान की अफवाज किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, कौम का एतमाद बरकरार रखेंगे। पाक फ़ज़ाइया ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत व बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों का खिराज तहसीन। कहा, 27 फरवरी 2019 को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुल्क की बेमिसाल हिफाजत और भारत को भरपूर जवाब देने की कार्रवाई कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी रावलपिंडी की बारिश की नजर हो गया। टॉस तक न हो सका, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अपने इब्तिदाई दोनों मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आज के मैच को रस्मी हैसियत हासिल थी। सानेहा 9 मई वाक़यात के मुकदमात की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सरबराही 2 रुकनी बेंच में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने JIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट्स दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालतें इसीलिए होती हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने रिलीफ दिया था। फौजी अदालतों में मिलिट्री केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल अब आपको गिरफ्तार करा देते हैं। जस्टिस मंदुखेल के अजराह तफन्नुन रिमार्क्स, आप जजेस के होते मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। फैसल सिद्दीकी का जवाब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली का बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस में ट्रक ड्राइवर का तस्करा, जज बनकर भी आप ट्रक ड्राइवर वाला काम कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स पर अदालत में कह कहे समाअत पीर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में आइंदा समाअत की तारीख दे दी। केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।
क्या 26वीं तरमीम को रोकने की जरूरत नहीं थी? क्या कोई सियासी जमात अदालत में गई? 175 सियासी जमातों को जवाब देना होगा। जद्दोजहद नहीं की तो वक्त मुआफ नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 26वीं आईनी तरमीम सबसे ज्यादा मुतनाज़ कानून साजी है। ये कानून साजी वापस लेनी पड़ेगी। अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है। बानी पीटीआई को समझौता करना होता तो अब तक कर लेते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, रीसाइकलिंग ट्रेडर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 25 फरवरी को लाहौर से डेस्क का आगाज हो गया। गुजरांवाला और सियालकोट में 27 और 28 फरवरी, जबकि मुल्तान और बहावलपुर में 4 और 5 मार्च को प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सूबाई वुज़रा, मुशीरान, मुआविन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतालिका अफसरान की शिरकत। सिंध काबीना के इजलास में तरक्याती कामों और रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात बेहतर बनाने समेत 30 निकात पर गौर किया गया। कराची में पानी का बहरान खत्म करने के लिए K4 मंसूबे पर काम तेज किया जाएगा। खवातीन को मुफ्त मोटर बाइक्स दी जाएंगी, चलाने की तरबियत भी देंगे। डबल कैबिन गाड़ियों को पर्सनल गाड़ी के तौर पर भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। सीनियर वजीर सेहत शर्जील इनाम मेमन के बड़े ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, वजीर आजम ने 180 बसों का वादा किया था, पूरा साल गुजर गया, बसें नहीं मिली। शहबाज शरीफ वादा पूरा करें, इन्हें खत लिखेंगे। KDA और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों पर कराची और हैदराबाद के 5000 रिटायर्ड मुलाजमीन की अरबों रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ हैदराबाद के बल्दियाती इदारों पर रिटायर्ड मुलाजमीन के 4 से 5 अरब रुपए के वाजिबात हैं। ये रकम मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद मिलनी चाहिए थी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसीक कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मुलजिमान के मेडिकल चेकअप की भी हिदायत। मुलजिमान अरमगान की जानिब से आबिद जमान एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करा दिया। अदालत की जानिब से मुलजिम अरमगान की वालिदैन और वकला से कब्राए अदालत में मुलाकात की इजाजत भी दी गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।